हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पीटर पैन कॉलर ब्लाउज़ की डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसे हम 32 साइज़ पे बनाएंगे। तो देखिए, ये बैक पार्ट है, इसकी कटिंग स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर की है, आप मेरे चैनल पे इसको देख सकते हैं। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है और ये मैन फैब्रिक है। तो हम सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक पे नाप लगाएंगे और हम इसको फ्रंट से ओपन बना रहे हैं और हम हमारे ब्लाउज़ को स्लीवलेस बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्लीव्स लगा सकते हैं, जितनी भी इंच की आप स्लीव्स पहनना पसंद करें। तो देखिए, जैसा बैक पार्ट का हमने नाप लगाया था वैसा ही हमको इसमें फ्रंट पार्ट में भी नाप लगाना है। तो देखिए, जब भी हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो फ्रंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा हमको लेना होता है। तो हमारी लेंथ जो है 14 इंच है, उसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर 14.5 पे नाप लगाया है और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हमने कट करके निकाल लिया है। हम फ्रंट से अपने ब्लाउज़ को ओपन रख रहे हैं, तो इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे की तरफ। देखिए, इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है और आगे की तरफ ये फैब्रिक हमको छोड़ना है हुकाई के लिए। अब देखिए, ये जो लाइन हमने बनाई है यहाँ से आपको टेप को रखना है और 6.5 इंच हमारा जो शोल्डर है उसका नाप लगाएंगे हम। आर्म होल का नाप भी हमने लगा लिया है। देखिए, 6.5 इंच पे आपका जो भी मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग ही नाप लगाइए। अब देखिए, चेस्ट का 4th पार्ट लिया है और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन हमने ली है। अब देखिए, यहाँ से लाइन को सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से हम देखिए आर्म होल की जो गोलाई है 1.5 इंच पे वो देना है पहले आपको। अब देखिए, प्रिंसेस कट के लिए हमें कुछ पार्ट एक्स्ट्रा लेना होता है फिटिंग के लिए, तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की तरफ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब दोनों लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, हमको फ्रंट आर्म होल की गोलाई का नाप लगाना है। तो देखिए, हम स्लीवलेस बना रहे हैं, इसमें हम गोलाई ज़्यादा नहीं देंगे। तो देखिए, हाफ इंच से कम गोलाई हमको इसमें लगाना है क्योंकि हम इसको स्लीवलेस बना रहे हैं। अब इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए, इसमें हमको प्रिंसेस कट का नाप लगाना है, तो हम अपने पहले टक्स पॉइंट का नाप लगाएंगे। तो 32 के अकॉर्डिंग हमने अपने टक्स पॉइंट का नाप लगाया है 10.5 पे। अब देखिए, हाफ इंच हुकाई का छोड़ते हुए हमें 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है और ऊपर की तरफ भी हमको 3.5 इंच पे निशान लगाना है और दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हमने टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था साइड से, और ऊपर की तरफ भी हम 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको आर्म होल की तरफ मिला लेना है। देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ से हम इस तरीके से अपने प्रिंसेस कट का जो शेप है वो दे देंगे। अब देखिए, हमको गले का नाप लगाना है, तो गले की जो चौड़ाई हम लेंगे वो 3.5 इंच लेंगे। हमने बैक पार्ट पे भी 3.5 इंच ली थी और लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं। अब देखिए, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है आपको। यहाँ से भी हम 3.5 इंच लेंगे और दोनों पॉइंट को मिला के इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमको वी शेप बना लेना है। अब देखिए, शोल्डर को हाफ इंच हम डाउन करेंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम वी नेक पे आपको पीटर पैन कॉलर लगाना सिखा रहे हैं। अगर आपको राउंड नेक पे कॉलर लगाना सीखना है तो इसकी कटिंग स्टिचिंग के वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। पीटर पैन कॉलर की राउंड नेक पे जो लगाई जाती है वो मैंने अपने चैनल पे सिखाया है आपको, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं आसानी तरीके से। तो आप एक बार मेरे चैनल पे वीडियो ज़रूर देखिए। तो देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है अपने फ्रंट पार्ट की। अब देखिए, यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से इस लाइन को मिला लेंगे और इसकी कटिंग करके इनको निकाल लेंगे। हम इसको हाफ इंच ऊपर की तरफ इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है उसका साइड वाला जो फिटिंग का पार्ट होता है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको इसको मैन फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। तो देखिए, इसको हमने मैन फैब्रिक पे इस तरीके से रखते हुए कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ हम इसको रखेंगे। देखिए, ये हमने फैब्रिक को उल्टा रखा है और इसी के ऊपर हम लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए स्टिच करेंगे। हमने मेन फैब्रिक को उल्टा रखा है और उसके ऊपर अस्तर रखा हुआ है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए, हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो, इसलिए हम इसको अच्छे से पिनअप कर लेंगे। अब इसको चारों तरफ से हमको स्टिच कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी देखिए हम स्टिच कर लेंगे। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेना है।
देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमने हमारे प्रिंसेस कट वाले जो पार्ट है उसको भी चारों तरफ से स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट करके निकाल लिया है। अब देखिए हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर हमको प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है और बराबर रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। दूसरे पार्ट को भी हमको इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने 1.5 इंच की एक पट्टी तैयार की है। इसको इस तरीके से नीचे की तरफ बराबर रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को हमको कट करके निकाल लेना है। अब पट्टी को पलट के इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे हम। अब देखिए पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। हम बाद में इस सिलाई को निकाल के इस पर तुरपाई करेंगे। दूसरे पार्ट पे भी हम इसी तरीके से कमर पट्टी लगा के तैयार। तो देखिए हमने दोनों पार्ट पे कमर पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। अब देखिए हमको कॉलर लगाना है। तो सबसे पहले हम हुक वाली जो पट्टी है उसको तैयार करेंगे, आई वाली जो पट्टी है उसको हम बाद में तैयार करेंगे। तो देखिए हमने 2 इंच की एक पट्टी ली है अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक की। इसको इस तरीके से ब्लाउज़ के ऊपर रखना है और सीधी रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। नीचे की तरफ से 1/2 इंच छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को कट कर लेना है। अब अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब पट्टी को पलट के इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है आपको। अब देखिए पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। हम इस सिलाई को बाद में निकाल के यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। हुकाई की जो पट्टी होती है आप वो किसी भी साइड लगा सकते हैं। अब देखिए हमें जो कॉलर बनाना है हम उसको तैयार करेंगे। तो देखिए कॉलर बनाने के लिए हमने इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लिया है। इसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमको हमारे गले की जो चौड़ाई है उसका नाप लगाना है। तो 3.5 इंच पे हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम हमारे ब्लाउज़ को इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए इसको अच्छे से सेट कर लेना है अपने ब्लाउज़ को। आप चाहे तो इसको पिनअप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से नीचे की साइड से ऊपर की तरफ हमको इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। हमारा जो वी नेक है उसको इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको डार्क कर लेना है। अब देखिए जो कॉलर की चौड़ाई है वो हम 2 इंच ले रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कॉलर की जो चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए 2 इंच पे हम नीचे की तरफ निशान बनाते जाएंगे। यहाँ से हल्का सा तिरछा लेंगे हम, देखिए इस तरीके से, और हल्का सा तिरछे में इस तरीके से शेप देना है आपको और इस तरीके से इसको डार्क कर लीजिए। अब हम हमारे कॉलर को कट कर लेंगे। ऊपर की तरफ से भी देखिए कॉलर को कट करके सीधा कर लेना है। तो देखिए हमने हमारे कॉलर की कटिंग कर ली है। अब हम इसको मैन फैब्रिक पे तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने नीचे की तरफ मैन फैब्रिक रखा है, ऊपर हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक रखा है और हमने कॉलर को उसके ऊपर रखा है। अब देखिए नीचे के साइड से हमको सिलाई लगाते हुए आना है और कॉर्नर पे सुई को इस तरीके से रोकेंगे और ऊपर की तरफ हम इस सिलाई को लगाएंगे। कॉर्नर आपको बिल्कुल फिनिशिंग से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमको पक्का कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमको कट करके निकाल लेना है। ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे सिलाई के लिए फैब्रिक को और इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए आपको इसको बिल्कुल फिनिशिंग से पलट लेना है। तो देखिए कॉलर को अच्छे से पलटना है और किसी नुकीली चीज़ की सहायता से आपका जो इसका कोना है वो अच्छे से निकाल लेना है। अब देखिए ऊपर के साइड से हम इसको सिलाई लगाते हुए आएंगे। कॉलर में हम नीचे की साइड लेस लगाएंगे। तो देखिए गोटा पत्ती लेस जो होती है वो हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए नीचे की तरफ रखते हुए हमको इसको सिलाई लगा लेना है। तो देखिए दूसरी वाली जो कॉलर है उसको भी हमको इसी तरीके से बना के तैयार कर लेना है।
तो देखिए हमने दोनों कॉलर बना के तैयार कर ली है। अब हम इसको अपने ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो देखिए हमने ये जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से उल्टा करके रखना है और कॉलर को भी इसके ऊपर हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे। कॉलर का जो सीधा वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ है और उल्टा वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। तो आपको कॉलर को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसको इस तरीके से हम पलटेंगे तो ये देखिए ऊपर की तरफ हमारा जो कॉलर है वो सीधा आएगा। अब हम बिल्कुल कॉर्नर से इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरे पार्ट पे भी कॉलर को स्टिच करेंगे। तो देखिए इसमें हमने जो आई वाली पट्टी है उसको स्टिच नहीं किया है, तो इसको भी हम पहले कॉलर को लगाएंगे इसमें। तो देखिए इस तरीके से उल्टा कर लिया है हमने और जैसे हमने पहली कॉलर लगाई थी वैसे ही इसको लगाना है। तो ये देखिए 1/2 इंच हमने हुकाई की जो पट्टी है उसका निशान लगा लिया है पहले। अब इस तरीके से बराबर रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। अब कॉलर को पलट के ऊपर कॉर्नर की हमको सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब हम अपनी आई की जो पट्टी है उसको लगा के तैयार करेंगे। तो आई की पट्टी बनाने के लिए हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को लिया है और चारों तरफ से दोनों को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लिया है। अब देखिए नीचे की तरफ से हमने इसको रखा है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है अपनी पट्टी को। दोनों पट्टी को बराबर रखते हुए हमको सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए पट्टी को ऊपर की तरफ पलटना है, डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए पट्टी को बिल्कुल बराबर अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और ऊपर से सिलाई लगा लेना है। एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा लेंगे हम देखिए ऊपर की तरफ। तो देखिए हमारी हुक और आई की जो पट्टी है दोनों लग के तैयार हो गई है और हमने जो कॉलर है वो भी लगा के तैयार कर लिया है। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। बैक पार्ट के ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बराबर रखेंगे और शोल्डर को जॉइन करेंगे। बीच के सेंटर से दोनों पार्ट को बराबर रखना है आपको। 1/2 इंच छोड़ते हुए देखिए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी हम इस तरीके से स्टिच करेंगे। अब देखिए हम हमारे ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई है हमने इसकी कटिंग करते समय ही कट कर लिया था। तो अब हम अपने आर्म होल को बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए आर्म होल बनाने के लिए हमने इस तरीके से ओरेबिक पट्टी को कट किया है और पट्टी को हम इस तरीके से अपने आर्म होल के ऊपर बराबर रखेंगे। आपको पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, फिनिशिंग से आपको लगा लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हमको कट कर लेना है। छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इस तरीके से ताकि हमारी जो पट्टी है वो फिनिशिंग से अंदर की तरफ पलट जाए। अब देखिए पट्टी को पलट के इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लीजिए। अब देखिए पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमको हमारे दूसरे आर्म होल को भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारे दूसरे आर्म होल को भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो बीच के सेंटर से अपने दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे और पहले इसमें हम देखिए ऊपर की तरफ से ही सिलाई लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट करके निकाल लेंगे हम। दूसरे साइड भी इसी तरीके से बीच के सेंटर से रखते हुए कॉर्नर से आपको सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल लेंगे। अब हमारे ब्लाउज़ को पलट के उल्टा कर लेना है। तो देखिए पलट के उल्टा करना है और बीच के सेंटर से इसको बराबर रखेंगे दोनों पार्ट को हम।
अब देखिए बीच के सेंटर पे चौक से हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब हम अपने टेप को इस तरीके से सेंटर से रखेंगे और अपनी फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो आपको भी इसी तरीके से दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर रखना है सेंटर से और फिटिंग का नाप लगा लेना है। आप इस तरीके से बीच के सेंटर से ब्लाउज़ को रखते हुए नाप लगाएंगे तो आपकी जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। कभी भी कोई सा भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। तो आप इस तरीके से बीच के सेंटर से दोनों पार्ट को बराबर रख के ही फिटिंग लगाइए। अब देखिए इस तरीके से हम इसको फिटिंग लगा लेंगे दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए। दूसरी साइड भी हमको इसी तरीके से दोनों अब हम हमारे ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग की एक ही सिलाई लगाई है, आप इसमें 2 से 3 सिलाई एक्स्ट्रा लगा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा आज का ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो गया है और बैक नेक डिज़ाइन भी देखिए इसका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिए आप इसको। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।